हेलो दोस्तों, एग्जाम सक्सेस के एक और ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कैलेंडर के कुछ कॉन्सेप्ट, जो कि 5 या 6 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और कैलेंडर के चैप्टर में हमने अभी तक 3 क्लासेस कंप्लीट की। इस 4th क्लास में हम जो बात करेंगे वो रियल कैलेंडर की बात करेंगे। रियल कैलेंडर क्या, जिस कैलेंडर को अभी हम प्रोफेशनली और वाइडली फॉलो जो हो रहा है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसमें जो पहला दिन उस कैलेंडर का माना जाता है उसको हम एडी बोलते हैं, यानी एन्नो डोमिनी। और एन्नो डोमिनी मतलब होता है जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ डेट था उसी को इस कैलेंडर का पहला दिन माना गया है। और ये कैलेंडर कितना पुराना हुआ है, अगर मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 12 तारीख है, 12 दिसंबर 2024 यानी 12 दिसंबर 2024। तो ये कैलेंडर 2024 ईयर्स 12 मंथ एंड 12 डेज है ना। ये 11 मंथ एंड 12 डेज ये हो चुका है इसमें, ठीक है। अब कहानी ये है इसमें कि आगे जब हम इसको देखते हैं इस कैलेंडर में कि आगे क्या करना है और आगे क्या पढ़ना है, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि उस कंप्लीट ईयर में जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं वो 1 होता है नॉर्मल ईयर के लिए, और लीप ईयर के लिए 2 होता है। और हमने ईयर्स के बीच में किस तरीके से हम अगर कंप्लीट ईयर को कंसीडर करें तो किस तरीके से हम उनके ऑड डेज निकाल सकते हैं, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। अब उसी चीज को हम अगर यूज करते हैं रियल और एग्जैक्ट कैलेंडर के डेट को निकालने के लिए, है ना, एग्जैक्ट कैलेंडर्स को डेट निकालने के लिए, ठीक है। तो हम इस कॉन्सेप्ट्स को आगे और कैसे पढ़ें वो आज हम सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको कोई पूछ दे रैंडमली कि 15th ऑफ अगस्त 1947 वीक का कौन सा दिन था, तो इसको किस तरीके से निकालेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को पहले ईयर वाले को पढ़ लेते हैं, फिर हम सीखेंगे कि रैंडमली अगर ये दिन पूछा जाए कि भाई रियल डेट वीक डे 15 अगस्त को क्या था, वो कैसे क्या होगा, तो उसको किस तरीके से निकालेंगे, उसमें इस एग्जैक्ट कैलेंडर वाले कॉन्सेप्ट का यूज होगा। तो उसमें जो सबसे पहला चीज है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई जो फर्स्ट ईयर है इस कैलेंडर का, कभी तो होगा फर्स्ट ईयर, और जो 100th ईयर है उनके बीच अगर ऑड डे निकालने की बात होगी तो कितने ऑड डेज होंगे। तो आपको पता है कि जब कैलेंडर चला होगा तो फर्स्ट ईयर हुआ होगा, सेकेंड ईयर हुआ होगा, थर्ड ईयर हुआ होगा, फोर्थ, फिफ्थ, तो जो पहला लीप ईयर होगा 4 हुआ होगा, दूसरा लीप ईयर 8 हुआ होगा, 12 हुआ होगा, 16, 20, 24, ये सारे 1 से 100 साल तक के क्या है, लीप ईयर है, और बाकी सारे क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि 1 से 100 साल तक अगर हम सारे ईयर्स को क्या मान लें, नॉर्मल ईयर मान लें, और एक नॉर्मल ईयर में अगर एक ऑड डे है तो 100 ऑड डे तो होगा ही होगा, 100 ऑड डे तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ईयर जो है वो क्या है, लीप ईयर है। वो लीप ईयर कौन कौन सा है, अगर ऐसे नॉर्मल काउंटिंग में देखें तो पहला लीप ईयर 4 होगा, एंड 8 होगा, एंड देन 12 होगा, एंड सो ऑन, हर एक 4 के मल्टीपल पे, ठीक है। तो अगर हर एक 4 ईयर में लीप ईयर आ रहा है, हर एक 4 ईयर में लीप ईयर आ रहा है, तो 100 ईयर में जो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर होगा वो कितना होगा, 25, इंक्लूडिंग 100, है ना, इंक्लूडिंग 100th ईयर। अगर एवरी 4 ईयर पे लीप ईयर हो रहा है तो 100 साल में, सिंपल है, देखिए एवरी 4 ईयर पे हो रहा है तो कितने लीप ईयर होंगे, 4, 25, 25 लीप ईयर होगा। सो सिंपल है ना। तो 25 लीप ईयर इसमें होगा। लेकिन जब हम आपको लीप ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो हमने बोला कि जब भी लीप ईयर पता करने की बात हो तो जो भी सेंचुरी ईयर होगा उसको हम 4 से डिवाइड नहीं करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। तो 1 से 100 साल तक में एक ही सेंचुरी ईयर होगा जो 100th ईयर होगा। और देखिए ये 100 जो है 400 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। दैट मींस 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन 96 तक तो लीप ईयर होगा, लेकिन जो 100th ईयर होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। तो इस कैलेंडर में 1 से 100 साल तक जो लीप ईयर होगा, है ना, वो कितना होगा, ओनली 24, जिसमें पहला 4, 8, 16 इस तरीके से 96 तक कीजिएगा तो 24 लीप ईयर होगा। तो 1 से 100 साल तक 100 के 100 आपके क्या है, नॉर्मल ईयर होते तो 100 ऑड डे होते। लेकिन ये जो 25 ना के जो 24 लीप ईयर है, इन सब में एक एक डे क्या है, एक्स्ट्रा है, क्योंकि एक कंप्लीट लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है तो उनका एक एक एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें हम कितना ऐड कर देंगे, 24 ऐड कर देंगे। तो 1 से 100 साल तक के टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आपको निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब जब
इसको और हम आगे पढ़ेंगे कि भाई और आगे कह सकते हैं कि ऑड डे तो कभी भी 7 से ज्यादा होता नहीं है, तो 7 से कम ही होगा। तो इसको इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। यानी 124 टोटल होगा और विच इज ग्रेटर देन, है ना, विच इज ग्रेटर देन 7। तो 124 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। और 124 को जैसे ही हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा 5। डिवाइड करके देख लीजिए। तो 1 से 100 साल तक में, 1 से 100 साल तक में जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज होगा वो ऑड डे कितना होगा आपका, 5 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से पूछ ले कि भाई मेरे ये बताओ 1 से 200 साल तक कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल है, 200 के 200 अगर नॉर्मली आएंगे तो 200 तो ऑड डे होंगे ही होंगे। लेकिन 1 से 100 साल तक ये जो लीप ईयर होगा, क्योंकि 100 ईयर भी 400 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है और 200 ईयर भी 400 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ जो लीप ईयर होगा जस्ट इसका डबल हो जाएगा 24 और कितना हो जाएगा ये 48। तो 1 से 200 साल तक में जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज होगा ये 248/7 होगा। और जब आप इसको 7 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकल के आएगा वो आपका 3 निकल के आएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1 से 200 साल तक में जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। ये टोटल नंबर ऑफ क्या, ये सारे क्या टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे आ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये इसे आपको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक उस तरीके से अगर आपसे पूछ ले कि 1 से 300 तक साल तक में कितना होगा, अगेन 300 ईयर भी जो है वो लीप ईयर नहीं होगा। एक 300 तो 400 से डिविजिबल है ही नहीं, तो देन 200 प्लस 48 ये 24 2 है और 3 है तो कितना आ जाएगा 72। और ये इसको आप कीजिएगा तो 372 का कितना हो जाएगा 7 और रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, अब जब 1 से 400 तक की बात होगी तो देखिए इसमें जो 400 ईयर होगा ना, 400 है ना, 400 है ना, तो 400 ऑड डे तो होगा ही होगा। लेकिन देखिए नियम से अगर चलते और 400 भी लीप ईयर नहीं होता तो कितना होता 96, 24 और 4 जा कितना होता है 96। लेकिन 400 ईयर भी क्या है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर 96 ना होगी कितना आ जाएगा 97। और जब आप 497 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिविजन हो जाएगा और ऑड डे कितना हो जाएगा 0। तो हम इस तरीके से ये समझ में आ रहा है हमें कि जब रियल कैलेंडर की बात होगी, एग्जैक्ट डे इस कैलेंडर का निकालने की बात होगी, कोई रैंडम डेट दे दिया जाए आपको और उस डेट को दे के ये पूछ दिया जाए कि बताओ इस दिन वीक का कौन सा दिन था, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट बड़ा यूज होगा। ठीक है, तो अगर 1 से 100 साल तक आपको पूछ ले तो आप बता देंगे कि भाई 5 ऑड डे है। 1 से 200 साल तक पूछ ले तो कितना होगा भाई 3 है। 1 से 300 साल तक कितना है 1 है। 1 से 400 साल तक कितना है 0। अब आगे चेंज होगा क्या, नहीं, ये हमेशा 400 के सर्कल पे ये अपने आप को क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। जैसे 500 सालों में कितना होगा, अगेन 5। 600 सालों में कितना होगा 3। 700 ईयर्स में कितना होगा 1। 800 में फिर कितना हो जाएगा 0। फिर 900 में 5, 1000 में 3, 1100 में 1 और 1200 में 0। मतलब हर एक 400 पे मल्टीपल पे जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 0 हो गए। और सेंचुरी ईयर्स पे जैसे ही जैसे चलता जाएगा ये 5310 अपने आप को क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो जब आप इसको देखते हैं और आखिरी के दिनों का जो ऑड डे है वो 1 से 100 साल तक कितना आ गया आपका, देखिए ध्यान से, ये कितना आ गया है 5 आ गया है। 1 से 200 साल तक कितना आ गया 3 आ गया। 1 से 300 साल तक कितना आ गया 1 आ गया। 1 से कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो जब हम इसको और ज्यादा ध्यान से देखते हैं और इस क्लास के शुरुआत में मैंने आपको बताया था, आपने ध्यान दिया होगा या फिर नहीं दिया होगा, जब रियल कैलेंडर की बात होती है, जब रियल कैलेंडर की बात होती है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। ठीक है, जब रियल कैलेंडर की बात होती है तो उस केस में जो ऑड डे निकल के आता है, अगर एक ऑड डे निकल के आया आपके पास, है ना, जब एक ऑड डे निकल के आएगा जो तरीका मैं बताऊंगा, उस केस में एक अगर ऑड डे निकल के आया तो वो दिन कौन सा होगा मंडे। 2 ऑड डे निकल गए वो दिन कौन सा होगा ट्यूसडे। 3 ऑड डे निकल गया तो कौन सा होगा वेडनेसडे। 4 ऑड डे निकल गया तो कितना होगा वो थर्सडे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, हमेशा याद रखना है जब रियल कैलेंडर की बात होगी 5 ऑड डे निकल के आया तो कौन सा दिन होगा फ्राइडे।
और 6 ऑड डे निकल गया तो वो दिन कौन सा होगा? सैटरडे। और अगर 0 ऑड डे आए तो वो दिन कौन सा होगा? संडे। तो जब आप देखिए इस पूरे सीरीज को, जब आप सेंचुरी ईयर के सीरीज को देखते हैं तो आखिरी के दिनों में जो आपको ऑड डे निकल के आया है वो कितना है? 5310। ये 5 ऑड डे आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 5 ऑड डे जो निकल गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि 1 से 100 साल तक जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज है वो 5 है, यानी 1 जनवरी 1 ईयर से लेके 31 दिसंबर, है ना, 100th ईयर तक जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज होगा कितना होगा? 5 होगा। यानी 31 दिसंबर 100, है ना, 100th ईयर जो दिन होगा वो कौन सा होगा? फ्राइडे। वो कौन सा दिन होगा? फ्राइडे होगा। क्यों? क्योंकि 5 निकल के आया तो 5 को क्या बोलते हैं? फ्राइडे। उसी तरह इस केस में 31 दिसंबर ईयर 200 जो दिन होगा वो दिन कौन सा होगा? वेडनेसडे। वो दिन कौन सा होगा? वेडनेसडे। ठीक है। उसी तरह 31 दिसंबर ईयर 300 जो दिन होगा वो दिन कौन सा होगा? मंडे। ठीक है। और उसी तरह 31 दिसंबर ईयर 400 जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा? संडे। क्योंकि कितने जीरो निकल के आए? कितने ऑड डेज निकल के आए? 0। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं फिर से सही से लिख देता हूं ताकि आप एक बार इसको नोट कर पाए। इसको आप एक बार समझ लीजिए, बार बार वीडियो को देखिए और आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। हम बात अगेन किसकी कर रहे हैं? रियल कैलेंडर की। ठीक है। तो इसको एक बार मैं फिर सही से सम अप कर देता हूं। ठीक है, सम अप कर देता हूं। ठीक, जहां रियल कैलेंडर की बात होगी तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि 1 ऑड डे आया तो मंडे होगा, 2 ऑड डे जाएगा ट्यूसडे, 3 इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है? 1 से 100 साल तक जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे, ठीक है, वो कितने होंगे? यह आप यू हैव टू रिमेंबर दिस, है, यू हैव टू रिमेंबर दिस और कीप इन माइंड 5 ऑड डेज। 1 से 200 साल तक कितने ऑड डेज होंगे? 3। 1 से 300 कितने होंगे? 1। एंड 1 से 400 कितने होंगे? 0। ये हमेशा अपने आप को क्या करता रहेगा? रिपीट कर देगा। जैसे आपको कोई पूछे कि 500 में कितना होता है तो 500 को हम क्या बोलते हैं? 400 ईयर प्लस 1, है ना, यानी कितना होगा? 400 ईयर प्लस 100 यानी कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, मतलब इस तरीके का नहीं, ये अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, अपने आप को रिपीट करते रहता है। फिर आपको पूछेगा कि भाई 600 में कितना होगा? 600 में कितना होगा? 600 में कितना होगा? ये 0 और 5 होता है। 600 में यहाँ पे हो जाएगा आपको 400, इसको क्या बोल सकते हैं? 400 प्लस 200, 400 में 0 होता है, 200 में कितना होता है? अभी 3, तो इसके कितना आएगा? 3। एंड ये आगे से क्या करता रहेगा? कंटिन्यू करता रहेगा 5310। ठीक है, ये कभी भी फिर चेंज नहीं होता है। और ये सेंचुरी ईयर के आखिरी दिन है ना, किसी भी सेंचुरी ईयर के आखिरी दिन है। तो इस बार एक बार मैं इसको और समअप कर देता हूं। ठीक है, जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि 1 से 100 साल तक अगर 5 ऑड डेज आया है, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि 31 दिसंबर ईयर 100 जो दिन होगा, है ना, ईयर 100 जो दिन होगा वो दिन कौन सा होगा? फ्राइडे। क्योंकि 5 आने पे वो दिन कौन सा होता है? फ्राइडे। 3 ऑड है, मतलब 31 दिसंबर ईयर 200 जो दिन होगा वो दिन कौन सा होगा? आपका वेडनेसडे। 31 दिसंबर ईयर 300 जो दिन होगा वो दिन कौन सा आपका होगा? मंडे। ठीक है, और 31 दिसंबर ईयर 400 जो दिन होगा वो दिन कौन सा होगा आपका? संडे। ठीक है, अब आप देखिए, ये जब हमने आपको एक और बात बताया कि ये 5310 अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा, और दूसरा कोई ऑड डे आ ही नहीं सकता है। मतलब फिर 500 में 5 हो जाएगा, 600 में 3 हो जाएगा, 700 में 1 हो जाएगा, 0 अगेन, 900 में 5, 1000 में 3, 1100 में 1, 0 ये मतलब ये सारे सेंचुरी ईयर के आखिरी दिन है। सेंचुरी ईयर के आखिरी दिन है। तो सेंचुरी ईयर के आखिरी दिन की जब बात आती है तो, और वीक डेज जैसे ही आप नोटिस करते हैं तो वीक के कौन कौन से दिन हो रहे हैं? फ्राइडे हो रहा है,
वेडनेसडे हो रहा है, मंडे हो रहा है और संडे हो रहा है। तो इसी से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि भाई ये बताइए आप कि शताब्दी वर्ष यानी सेंचुरी ईयर के आखिरी दिन कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। मैं पूछ लेता है कि सेंचुरी ईयर के आखिरी दिन कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी ईयर। तो सिंपल है, सेंचुरी ईयर किसी भी सेंचुरी ईयर है ना, किसी भी सेंचुरी ईयर्स लास्ट डे है ना कैन नॉट बी क्या, ना तो वो ट्यूसडे होगा, ना तो वो थर्सडे होगा, ना ही वो सैटरडे होगा। डायरेक्ट सवाल है ना कि सेंचुरी ईयर का लास्ट डे है ना, सेंचुरी ईयर का लास्ट डे कभी भी आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं हो सकता है। और सेंचुरी ईयर का जो आपका कैनॉट बी ये हो गया। और सेंचुरी ईयर के जो आखिरी दिन है ना, किसी भी सेंचुरी के आखिरी दिन कौन कौन से हो सकते हैं, या तो फ्राइडे होगा, या तो वेडनेसडे होगा, या तो मंडे होगा, या फिर कौन सा होगा, संडे होगा। तो सेंचुरी ईयर का लास्ट डे हो कौन कौन सा सकता है, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड संडे। कौन कौन सा नहीं हो सकता है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ये आपको याद रखना। फिर से रिपीट कर देता हूं कि सेंचुरी ईयर का आखिरी दिन कौन कौन सा हो सकता है, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड संडे। ठीक है, ये रियल डेट की बात हो रही है। और सेंचुरी ईयर का आखिरी दिन कौन कौन सा नहीं हो सकता है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। और जब रियल कैलेंडर की बात होती है तो अगर 0 ऑड डे आया तो वो दिन कौन सा होगा, संडे, 1 ऑड डे आया तो मंडे, 2 ऑड डे आया तो ट्यूसडे, 3 ऑड डे आया तो वेडनेसडे, 4 ऑड डे आया तो थर्सडे, 5 ऑड डे आया तो फ्राइडे, 6 ऑड डे आया तो सैटरडे। संडे में 0 क्यों हो जाता है, क्योंकि संडे को हम लोग 7 बोलते हैं, 7 को 7 से डिवाइड कीजिए तो ऑड डे क्या हो जाएगा, 0 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए 0 से लेकर 6 तक ही रियल कैलेंडर में ऑड डेज हो सकते हैं और रिस्पेक्टिवली उसके सारे दिन होंगे। कंप्लीट नॉर्मल ईयर में ऑड डे होता है, कंप्लीट लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके 1 से 100 साल तक जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे 5 होंगे। 5 ऑड डे आने का मतलब 31 दिसंबर 100 है। कौन सा होगा, फ्राइडे। 31 दिसंबर 200 तो ईयर होगा, वेडनेसडे होगा। 31 दिसंबर 300 होगा, मंडे। एंड लास्टली 31 दिसंबर 400 जो दिन होगा कौन सा होगा, संडे होगा। और शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे होंगे। और किसी भी सेंचुरी के आखिरी दिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं हो सकते। यही आपका सवाल डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का और क्या यूज है, और यूज बहुत सारे वो भी हम देखेंगे यूज। ठीक, लेकिन क्या इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ और क्वेश्चन हम कर सकते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम जरूर एक और तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता लग गया कि सेंचुरी ईयर के आखिरी दिन या तो फ्राइडे होंगे, या तो वेडनेसडे होगा, या तो मंडे होगा, या तो संडे होगा, यही होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं इसका कहां इजीली यूज हो सकता है। याद कीजिए आखिरी के वीडियो में हमने पढ़ा था, सेकंड लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि किसी भी नॉर्मल ईयर में है ना, किसी भी नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी जो दिन होगा वही कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर। 1 जनवरी जो दिन होगा वही दिन कौन सा होगा, 31 दिसंबर। किसमें, नॉर्मल ईयर में। यानी अगर 1 जनवरी संडे है फॉर एग्जांपल नॉर्मल ईयर में, ठीक है, तो 31 दिसंबर भी क्या हो जाएगा, संडे। ये हमने पढ़ा था, याद कीजिए। और लीप ईयर के बारे में हमने बात किया था कि 1 दिसंबर जो भी दिन होगा है ना, उसमें +1 करेंगे तो क्या आएगा, 31 दिसंबर। ठीक है, यानी 1 जनवरी अगर मंडे है ना, उसमें एक दिन ऐड करेंगे, 31 दिसंबर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। यह हमने पढ़ा था जब मंथ का ऑड डे हम निकाल रहे थे, तो हमने उस समय यह पढ़ा था कि एक नॉर्मल ईयर में जो 1 जनवरी होगा उसका अगला दिन कौन सा होगा, 31 दिसंबर होगा। और एक लीप ईयर में जो 1 दिसंबर जो दिन होगा उसका अगला दिन कौन सा होगा, 31 दिसंबर जो होगा उसका अगला दिन, यानी 1 जनवरी अगर, सॉरी यहाँ दिसंबर लिख दिया हूं मैं, ठीक है,
1 जनवरी, अगर ये काम करो, मैं इसको फिर से लिख देता हूं, ठीक है। हमने पढ़ा ये था कि एक नॉर्मल ईयर में है ना, एक नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी जो दिन होगा वही कौन सा होगा आपका 31 दिसंबर, ठीक है। तो ये दिन अगर संडे है, ये दिन अगर संडे है तो ये भी दिन कौन सा हो जाएगा, संडे हो जाएगा। लेकिन लीप ईयर में ये कहानी नहीं था। लीप ईयर में हमने ये पढ़ा था कि 1 जनवरी जो दिन होगा उसमें हम एक डे और ऐड करेंगे तो कौन सा आ जाएगा 31 दिसंबर, यानी फॉर एग्जाम्पल if 1 जनवरी ऑफ a leap year is Monday and 31 दिसंबर will be Tuesday। अब इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमें रियल डेट पता है कि 1 से 100 साल तक है ना, 1 से 100 मतलब जो भी है 100th ईयर वो हो जाएगा फ्राइडे, है ना। 200 ईयर वो कौन सा हो जाएगा आपको वेडनेसडे। 300 ईयर में कितना हो जाएगा 300 में आपको हो जाएगा मंडे, है ना। और 400 में आपको हो जाएगा संडे। और फिर ये कंटिन्यू होता रहेगा। 500 में आपका हो जाएगा अगेन फ्राइडे एंड सो ऑन, ठीक है। ये कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट 5310 का। अब क्या मान लीजिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपसे कोई ये सवाल पूछते, है ना, ये बताओ, एक काम करो, छोड़ो उतना तो टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार बताइए, जो 31 दिसंबर 1600 होगा, है ना, वो कौन सा दिन होगा वीक का। आपको बस यहाँ पे ध्यान देना है, ये 1600 है भाई। अब 1600 को हम कैसे 400 के मल्टीपल के साथ ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है 400 में कितना ऑड डे होगा 0, 800 में कितना होगा 0, 1200 में कितना होगा 0, और 1600 में भी कितना ऑड डे होगा 0 ऑड डे होगा। तो 1600 ईयर तक ऑड डे कितना हो गया 0, यानी ये दिन कौन सा होगा संडे। ये दिन कौन सा होगा संडे। और गलती से मान लीजिए आपसे पूछ लेता कि बताइए 1 जनवरी 1600 कौन सा दिन था, तो आपको जैसे ही आप जानेंगे कि भाई 1600 तक जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आया वो कितना आया होगा 0 आया होगा, यानी 1600 का जो आखिरी दिन कौन सा होगा संडे। और हम जानते हैं कि लीप ईयर में आखिरी दिन जो होता है वो पहले जनवरी के एक दिन का बाद वाला दिन होता है। तो तुरंत निकाल लेंगे आप 1 जनवरी कौन सा दिन होगा सैटरडे होगा। और ये हर एक लीप सेंचुरी ईयर के लिए होता रहेगा। 400 के लिए भी 1 जनवरी जो दिन होगा वही 31 मतलब 1 जनवरी सैटरडे होगा, 31 दिसंबर 1600 होगा। 1200 के लिए भी यही होगा, 1600 के लिए भी यही होगा, और 2000 के लिए भी यही होगा, 2400 के लिए भी यही होगा, एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, जब भी सेंचुरी ईयर में रियल डेट का कैलकुलेशन आए तो उसको 5310 आपको याद रखना है। और आपको 531 किस तरीके से अपने आप को रिपीट करेगा उसको याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए आपको पूछ देता कि 1 जनवरी 1700 कौन सा दिन होगा, तो 1 जनवरी भूल जाइए। अब आप देखिए सेंचुरी ईयर 1700 है ना। अब 1700 में आपको पता करना है कि कितना ऑड डे आया होगा। तो देखिए 1700 के जस्ट पहले का जो सेंचुरी ईयर है वो कौन सा है, सेंचुरी मतलब सेंचुरी कौन सा है 1600। तो इसको 1600 प्लस 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1700 हो जाएगा। और आपको पता है 1600 में कितना ऑड डे होगा 0 होगा, और 100 में कितना होता है 5, यानी 1700 तक जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डे आया वो कितना आया होगा 5 आया होगा। यानी 5 अगर आया होगा तो 31 दिसंबर 1700 तक जो ऑड डे आया वो कौन सा आया होगा 5 आया होगा। यानी 1700 ईयर का जो आखिरी दिन होगा वो कौन सा होगा 5 किसका होता है फ्राइडे। तो क्या होता है फ्राइडे। और हमको पता है कि जो 1700 वो क्या है नॉर्मल ईयर है, क्योंकि सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड करता है, 1700 400 से डिविजन होगा नहीं। और नॉर्मल ईयर में जो आखिरी दिन होता है वही कौन सा दिन होता है 1 जनवरी। ये भी दिन कौन सा होगा सर, ये भी दिन कौन सा होगा फ्राइडे, ठीक है। तो आप बस यहाँ पे इतना याद रखिए कि जब भी सेंचुरी ईयर के किसी भी डेट और डे को निकालने की बात हो तो आप बस इतना पता कर लीजिए कि उस सेंचुरी ईयर का आखिरी दिन मतलब उस टोटल सेंचुरी ईयर में कितने ऑड डेज आएंगे।
ऑड डे जैसे ही आपको पता चल जाएगा तो आप बता देंगे कि आखिरी दिन कौन सा दिन है। तो आखिरी दिन जो दिन पता चल जाएगा तो अगर वो नॉर्मल ईयर होगा तो वही 1 जनवरी होगा, और अगर वो लीप ईयर होगा तो जो आखिरी दिन होगा उसका एक दिन पहले वाला दिन कौन सा होगा, 1 जनवरी होगा। ऐसे मान लीजिए आपसे पूछ लेंगे चलो बताओ 1 जनवरी 1100 कौन सा दिन होगा, ये आपको निकालना है 1 जनवरी 1100 कौन सा दिन है। तो पहला चीज आप काम ये तय कीजिए कि ये भाई 1100 जो ईयर है ये लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। तो आपको पता है 400 से डिविजिबल नहीं है, यानी 1100 क्या हो गया, नॉर्मल ईयर हो गया। दूसरा काम 1100 क्या हो गया, 1100 क्या हो गया, नॉर्मल आ गया। फर्स्ट स्टेप नॉर्मल ईयर, ठीक है। और नॉर्मल ईयर के बारे में हम क्या जानते हैं, 1 जनवरी इज इक्वल टू 31 दिसंबर व्हेन यू टॉक अबाउट वीकडेज, ठीक है। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम 1100 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके से जो मैक्सिमम नंबर है उसको जीरो कर देना। तो 400 में कितना होता है, जीरो। 800 में भी कितना होता है, जीरो। अब 1200 करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 800 प्लस 300, ठीक है। 800 में कितना होता है, जीरो, और 300 में कितना ऑड डे होता है, 1 ऑड डे होता है, ठीक है। 300 में पिछले वीडियो में देखिएगा, 300 में 100 में होता है 5 ऑड डे, 200 में होता है 3, 300 में होता है 1, 400 में 0, लेकिन 500 में हो जाएगा 5 क्योंकि 400 प्लस 1। तो 300 में यानी 1100 तक जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डे है कितना है, 1। 1 किसको बोलते हैं, मंडे को, ठीक है। और 31 दिसंबर इसका अगर मंडे है तो 1 जनवरी भी क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, सिंपल। तो इस तरीके से इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके आप किसी भी सवाल का इजीली आंसर कर सकते हैं। और ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, रियल कैलेंडर है ना, रियल कैलेंडर, रियल डेट पढ़ रहे हैं कि कैलेंडर के एग्जैक्ट डेट की जब बात आएगी तो जो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब समझिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, आप देखिए उसको और फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ ले कि देखो एक काम करो, बताओ 1 जनवरी 1800 कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 1800 कौन सा दिन होगा। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि आपका सबसे पहला काम होना चाहिए 1800 के बारे में ये पता करने के लिए, फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप इन तरह के क्वेश्चन में कि 1800 लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। तो आपको पता है 1800 जो है 400 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 1800 को जैसे ही आप 400 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 18 डिविजिबल होगा। तो आपको पता चल गया कि भाई ये क्या है, नॉर्मल ईयर है, ठीक है। और नॉर्मल ईयर के बारे में हम क्या जानते हैं कि 1 जनवरी जो दिन होगा वही दिन कौन सा होगा, 31 दिसंबर होगा। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये भाई 1800 में ऑड डे कितना होगा, तो 1800 में मैक्सिमम ईयर्स को हम क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम ईयर में जीरो हो जाए। वो जीरो कौन सा होता है, लीप सेंचुरी है। तो 400 में जीरो, 800 में जीरो, 1200 में जीरो, 1600 में जीरो, और 2000 तो ज्यादा हो जाएगा। तो इसका आप क्या लिख सकते हैं, 1600 प्लस हाउ मच, 200। तो 1600 में जीरो होता है और 200 में कितना ऑड होता है, 3। तो देखिए 1800 में जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डे निकल के आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 ऑड डे होता है यानी 31 दिसंबर, 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर ये 1800 जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे। और ये वेडनेसडे है तो 1 जनवरी भी क्या होगा, वेडनेसडे होगा। यानी 1 जनवरी 1800 जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे। तो इस तरीके से आप इस तरह के सवालों को इजीली कर सकते हैं। तो आज के क्लास को मैं समाप्त कर दूं। जो हम आज के क्लास में हमने पढ़ा वो रियल कैलेंडर है ना, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके किसी भी रैंडम डेट है ना, अभी पूरी चीज नहीं पढ़े हम, लेकिन सेंचुरी ईयर के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी डेट आपसे पूछा जाए तो हम दो कॉन्सेप्ट को कंबाइन करेंगे। एक कंबाइन ये करेंगे कि आखिरी के क्लासों में हमने पढ़ा था कि एक नॉर्मल ईयर में जो 1 जनवरी होता है वही डे कौन सा होता है, 31 दिसंबर होता है। और एक लीप ईयर में 1 जनवरी जो दिन होता है उसका अगला दिन जो 31 दिसंबर होता है। इतना हमने पढ़ा। इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया कि भाई जो सेंचुरी ईयर है 100 साल अगर तक चला तो 100 सालों में, पहले 100 साल में, फर्स्ट 100 ईयर में जो ऑड नंबर कितना होगा, 5। 200 ईयर में कितना होगा, 3।
वो 300 में कितना होगा 1 और 400 में कितना होगा 0, यानी 5310 ये अपने आप को रिपीट करता रहेगा जब तक ये कैलेंडर चलेगा। और जब रियल डेट की बात आती है तो हमने डे के रिस्पेक्ट में ये पढ़ा कि संडे होता है, 0 आ गया तो वो वीकडे कौन सा होगा संडे, 1 ऑड डे आया तो मंडे, 2 ऑड डे आया तो ट्यूसडे, 3 आया तो वेडनेसडे, 4 आया तो थर्सडे, 5 आया तो फ्राइडे, इस तरीके से। तो इस तरीके से जब 100 ईयर में देखा कि 5 ऑड डे आ गया है तो मतलब 31 दिसंबर जो 100 ईयर होगा वो फ्राइडे होगा, देन अगेन वेडनेसडे, देन अगेन मंडे एंड 400 का संडे। तो ये शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन, सेंचुरी ईयर के जो लास्ट डे हैं वो या तो फ्राइडे होंगे, या तो मंडे होंगे, या तो वेडनेसडे होंगे, या फिर संडे होंगे। कौन कौन से नहीं होंगे, ट्यूसडे, सैटरडे एंड थर्सडे सेंचुरी ईयर के लास्ट डे कभी भी हो ही नहीं सकते, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है। उसके बाद हमने उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके जो मतलब लीप ईयर और नॉर्मल के 31 दिसंबर वाले कॉन्सेप्ट थे उसको, और इस मतलब इस 100 में 5 ऑड डेज वाले इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज करके ये कुछ इस तरीके के सवाल अगर रिस्पेक्टिवली है ना, अगर स्पेसिफिकली, नॉट रिस्पेक्टिवली, अगर स्पेसिफिकली आपको सेंचुरी ईयर से सवाल आए, इस सेंचुरी ईयर के आखिरी दिन और फर्स्ट डे के सवाल आए तो आप उस मंथ है ना, या 1 जनवरी और 31 दिसंबर वाले कॉन्सेप्ट जिसमें सेम ईयर और एक दिन, सेम डे और एक दिन आगे वाले दिन को कॉन्सेप्ट को यूज करके और इस रियल डेट को यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आखिरी क्लास में ये बताया कि लास्ट क्वेश्चन में हमने ये बताया कि 1 जनवरी 1800 अगर वेडनेसडे है तो आप कैसे निकाल, नहीं 1 जनवरी 1800 ही आपको निकालना हो तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहला स्टेप है यू नीड टू डिसाइड कि 1800 नॉर्मल ईयर या लीप ईयर, तो नॉर्मल ईयर है तो 1 जनवरी जो दिन होगा वही 31 दिसंबर होगा। तो हमें पहले पता क्या करना पड़ेगा 31 दिसंबर, यानी उसके लिए दूसरा स्टेप क्या है, आप ये पता कीजिए 1800 में कितने ऑड डे होंगे, तो वो 3 ऑड डे है, तो 3 ऑड डे मतलब वो दिन कौन सा है वेडनेसडे, मतलब 31 दिसंबर 1800 वेडनेसडे है तो 1 जनवरी भी क्या होगा वेडनेसडे, क्योंकि नॉर्मल ईयर में जो 31 होता है वही 1 जनवरी होता है। तो इस तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट को देख के आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। शायद मैंने आज थोड़ा फास्ट पढ़ाया है ना, एक ट्रायल बेसिस पे। अगर आपको ये क्लास नहीं समझ में आता है तो काइंडली आप ये, क्योंकि ये आपके ऐप पे ही रहेगा है ना, तो फीडबैक दें, मैं थोड़ा स्लोली पढ़ाना शुरू करूँगा। फर्स्ट वीडियो के मतलब अर्लियर मिनट्स में तो स्लो ही था, लेकिन लास्ट पार्ट में थोड़ा सा फास्ट हुआ है ना। आप देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग थोड़ा स्लो ही पढ़ेंगे ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको भी ये क्लास इजीली समझ में आए। तो आज के क्लास में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और रियल और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो इन तीनों ही कॉन्सेप्ट, ऑड डेज और ये रियल कैलेंडर है ना, इसको कॉन्सेप्ट्स को यूज करके है ना, हम जो एग्जाम के क्वेश्चन है जो रियल कैलेंडर पे बेस्ड है उन सारे क्वेश्चन को हम धीरे धीरे करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही है ना, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।